सबसे पहले बात करते हैं एवनफील्ड केस की। नैब लाहौर ने जुर्माने की रिकवरी के लिए एक्शन शुरू कर दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जायदादें फरोख्त करने के लिए मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। अल अजीज या रेफरेंस में नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में सजा बढ़ाने की अपील पर हाई कोर्ट ने नैब से खुलासा तलब कर लिया। अरशद अली की रिपोर्ट में मजीद जानिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए एक और मुश्किल। नैब लाहौर ने अदालत की जानिब से किए गए जुर्माने की रिकवरी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में नैब अदालत ने नवाज शरीफ को 80 लाख पाउंड और 10 साल कैद की सजा सुनाई। शरीक मुल्जमा मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना और 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ की मुख्तलिफ अजला और मोज़ाजात में 1769 कनाल अराजी है, जिनकी नीलामी के लिए बाकायदा मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को मरासला अरसाल कर दिया गया है। मरासले में कहा गया है कि वो इस जायदाद की नीलामी के लिए जल्द जरूरी इकदाम करें। उधर अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। नैब ने इस्तदा की कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपील सुन ली जाए। अदालत ने कहा, इस सूरत हाल में अपील आगे कैसे चलेगी। फाजल बेंच ने इस मामले पर नैब प्रोसिक्यूटर से 3 नवंबर तक खुलासा तलब कर लिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्टर सुहेल रशीद, कैमरामैन हावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नैब लाहौर की प्रेस रिलीज को सियासी इंतकाम और नैब न्याजी गठजोड़ करार दे दिया। कहा, शरीफ बरादरान पर आज तक एक भी इल्जाम साबित नहीं किया जा सका। नैब को आटे और चीनी की चोरी, बिलियन ट्री सुनामी और BRT पेशावर की करप्शन नजर नहीं आती। असल में ये कौमी एहतसाब ब्यूरो की प्रेस रिलीज नहीं बल्कि नैब न्याजी गठजोड़ की प्रेस रिलीज है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इमरान खान साहब के सियासी एजेंडे का आलाकार बना हुआ है और चेयरमैन नैब उनकी गुलामी कर रहे हैं। नैब की ये प्रेस रिलीजें 450 अरब आटे की चोरी पे क्यों नहीं आती? नैब की आंखों पर पट्टी और चेयरमैन साहब अंधे हो जाते हैं जब 800 अरब की चीनी चोरी नजर नहीं आती। जब बनी गाला का जमान पाक जो करोड़ों रुपए खर्च करके, जिसके पास जेब में ढेला नहीं है, वो करोड़ों रुपए खर्च करके जमान पाक की तामीर करवाता है। वो बनी गाला में अपने महल को, गैर कानूनी महल को कानूनी कराता है। कहां से आए थे पैसे, आज तक जवाब नहीं हुआ। चेयरमैन नैब की आंखों के ऊपर पट्टी बन जाती है जब 400 अरब की LNG चोरी नजर नहीं आती, हेलीकॉप्टर केस नजर नहीं आता, बिलियन ट्री सुनामी नजर नहीं आता, BRT पेशावर के 122 अरब के खड्डे नजर नहीं आते। ये प्रेस रिलीज, ये तमाशे बंद होने चाहिए। कोर्ट्स मौजूद हैं जहां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के केसों से पिछले दरवाजे से नैब भाग जाती है, सबूत पेश नहीं कर सकती। अब जानिए शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं। अगर मुल्क में हेलीकॉप्टर पर रेफरेंस बने तो नवाज शरीफ फैमिली के साथ उनके आसपास के लोग भी जेल जाएंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, नून लीग के दौर में हलीम और पाए भी 777 तैयारे में बाहर के मुल्कों में भेजे जाते थे। आपके तो इर्द गिर्द के सारे रिश्तेदारों को भी जेल जाना पड़ना अगर हेलीकॉप्टरों पे रेफरेंस बने। यहाँ पर आपकी मासी, मामे, खाला, ना सिर्फ शरीफों के, मरियम औरंगजेब साहबा का भी पूरा टब्बर जो है वो जेल में जाना है, क्योंकि हेलीकॉप्टरों पर तो हलीम से लेके पाए तक आप लोगों ने यहां भी सप्लाई किए हैं और 777 के ऊपर दूसरे मुल्कों में भी सप्लाई किए हैं। इन्होंने असल में जो क्राइम किया उसका जवाब दे, ये नहीं देंगे उसकी जगह पर कतरी खत देंगे। इनको सिर्फ एक बात का पता है कि इन्होंने दूसरे शख्स पर इल्जाम कैसे लगाना है। यह नहीं पता कि वो जो लगे हुए इल्जाम हैं, जो पूरी कौम इनसे जवाब मांगती है, उसका इन्होंने जवाब कैसे देना है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर और शीरी मजारी में नोक झोंक। शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई का तूफान है, इनकी हरकतों पर आज आसमान भी रो रहा है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा कहां गया? जवाब में शीरी मजारी ने शहबाज शरीफ को पेट फाड़कर पैसा निकालने का वादा याद दिला दिया। कहा, आपके भाई उल्टा पैसा लूटकर लंदन फरार हो गए। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन लीडर के हुकूमत पर लफ्जी वार। शहबाज शरीफ ने महंगाई का जिक्र किया और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगाई का तूफान कभी नहीं आया। आज आसमान भी रो रहा है इनकी हरकतों के ऊपर। जब ये बात करें तो पहले अपने गरेबा में झांक ले। शहबाज शरीफ की तकरीर पर शेरी मजारी का जारहाना अंदाज। छोटे मियां साहिब को उनके पुराने बयानात का ताना दे दिया। इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा, पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा।
कार्रवाई निकलवा कर इस कौम के इसमें शामिल करेंगे। उल्टा खुद लूट के चले गए, किधर गया वो वादा? खुद लूट के भाग गया इसका भाई। पीटीआई रुकन अली मोहम्मद खान ने भी नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र छेड़ा। मैं तवक्को रखता हूं कि हमारे मोहतरम साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी, जो 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बुला रही है, उनको भी आना चाहिए, क्योंकि अदालतें सुप्रीम है, आईन सुप्रीम है, ये पार्लियामान सुप्रीम है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने पार्लियामान में खड़े होकर बताया था कि हुजूर ये हैं वो जराए, मगर वो अदालत में अपने जराए साबित न कर सके। ऊपर का जवाब गोलमोल, तफसीलात जानिए थोड़ी सी देर में। मरियम नवाज का कहना है हमें बयानियों के तजाद का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही सारी की सारी बात पे कोई तवज्जो देनी चाहिए। अब दोबारा वोट चोरी करना मुमकिन नहीं होगा। मुल्तान डिवीजन के इजलास में हमजा शहबाज भी शरीक हुए, आइंदा इलेक्शन में कामयाबी का दावा किया। इमरान शफकत रिपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुल्तान डिवीजन का इजलास। नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि अगला इलेक्शन हमारा है, हमें बयानियों के तजाद का शिकार नहीं होना चाहिए। हुकूमती पोल खुल रहे हैं, इसीलिए वुज़रा इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हैं। हमने थोड़ी सी कमजोरी दिखाई तो ये हम पर चढ़ दौड़ेंगे, इसलिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। गुज़िश्ता इजलासों से गायब रहने वाले हमजा शहबाज भी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में हमें अपने वोट पर पहरा देना होगा ताकि धांधली की कोई गुंजाइश न रहे। इजलास से कबल कौमी सूबाई असम्बली के अरकान और तंजीमी ओहदेदारों के मोबाइल फोन बाहर रखवा दिए गए। ज़राए का कहना है कि शुरका पर मोबाइल फोन अंदर ले जाने पर पाबंदी आयद की गई है ताकि पार्टी के खुफिया अमूर बाहर ना निकल सके। और राना सनाउल्लाह ने आए रोज नून लीग में इख्तलाफात की खबरों पर मिट्टी डाल दी। कहते हैं कि हम सब एक हैं, पार्टी में कोई नून मीम और शीन नहीं, किसी से राब्ते की तरदीद भी कर दी। कल की मीटिंग में सारी क़यादत जो है वो मौजूद थी। कल नून मीम शीन मेरे दाएं था, कोई बाएं था, कोई सामने था। इस चीज़ को तस्लीम कर लें। नून मेरे जो है वो दाएं हो, शीन मेरे बाएं हो, तो फिर आपको तसल्ली हो जानी चाहिए। हमारा किसी से राब्ता नहीं है, लेकिन सारे लोग जो इस मुल्क के अंदर हैं, सभी से किसी न किसी जगह पे या किसी न किसी का कोई तल्लक, कोई मुलाकात करेगा, कोई बात हो जाती है। हम अपनी पार्टी को सियासी बुनियादों पे मुनज़्ज़म कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है। उन्होंने पार्टी के बयानिए को जो है वो आगे बढ़ाया है। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, वो पार्टी की लीडरशिप है। आपके पास किसी का अपॉइंटमेंट है? ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। नोटिस जो है वो पार्टी ने दिया है। ये हो नहीं सकता पार्टी कोई नोटिस जारी करे और वो अपने कायद से रहनुमाई ना ले। उन्होंने एक बात की, पार्टी ने ये मुनासिब समझा कि उनसे वजाहत तलब की जाए, उसका वो जवाब दे देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ को ऊपर के ऑर्डर की वजह से जो सहूलियात मिली उनका तज़किरा नहीं करते। बाप बेटे जेल में गैर निसाबी सरगर्मियां भी करते रहे। उन्होंने ख्वाजा आसिफ को जेल में ठंडे फर्श पर सुलाने का इल्जाम झूठ करार दे दिया। झूठों के आईजी और झूठों के चीफ सेक्रेटरी है, ऊपर से ये वाला ऑर्डर बताते हैं, ऊपर से और भी बड़े ऑर्डर आए जिसकी वजह से इनको फैसिलिटेट किया गया, वो उसका तज़किरा नहीं करते जा रहा है। ये मैं समझता हूँ झूठे हैं। अंदर तो मौज किया दोनों बाप बेटा ने। मैं तो वज़ीर जेल खराजात हूँ ना, मुझसे तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी ये करते रहे हैं। बस ये कोटेशन के अंदर मैं दे रहा हूँ, बाकी समझने वाले समझ आए ना। ख्वाजा आसिफ की बात की है तो उस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखें, कानून के मुताबिक जो पार्लियामेंटेरियन है वो बी क्लास का डिजर्व करता है, ठीक है जी, साबिक हो या हाजिर सर्विस हो, उनको वो बी क्लास की, बेटर क्लास की फैसिलिटीज मिलती रही हैं। बाप बेटा को भी मिलती रही है, ख्वाजा आसिफ साहब को भी मिलती रही है। ऊपर की जना ये चीज़ें बयान करते हैं जना झूठी, नेगेटिव तो ऊपर के साथ अटैच करके कर देते हैं, तो जो पॉजिटिव इनको रही है वो भी ऊपर के साथ अटैच कर दिया करें ना। जो पॉजिटिव इनको माहौल मिलता रहा, जो मैंने गिनवाया आपको, दम पुख्त खाते रहे हैं जना, फिर और भी बहुत सी चीज़ें जो मैंने कोटेशन में जो है वो आपको बता दी है जना,
तो वो फिर उसका भी कह दिया करेंगे, वो भी ऊपर से जैसा ये ऊपर से इमरान खान साहब कहते पता नहीं क्या है। और ये इनसे पूछे ना, मैं तो नहीं कह रहा, चूहे तक भी नहीं छोड़े मरियम। और वो तो झूठ बोलती है बेगम सफदर रवान जाना, उसको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जितना VVIP प्रोटोकॉल जो है ना, उसको एक खातून होने के नाते भी, एक औरत जात होने के नाते भी, जो इनको जनाब इस कोट लखपत के अंदर और जो अडयाला जेल के अंदर मिला है, छुट्टे हैं। अब इनसे पूछो ना, हुण क्यों नहीं कमर दर्द होती, और फुदकते फिरते हो जरा, कभी इधर से कभी उधर, कराची जा रहे हो, ठीक है जी, अब क्यों नहीं हो रहा आपको दर्द? सब झूठ, फ्रेब, फ्रॉड, 2 नंबरी, इस पूरे टब्बर के जो ना माथे पे लिखा हुआ है कि ये झूठों के जो ना चीफ सेक्रेटरी हैं। यूं पीठ दिखाना, पलट जाना, भाग खड़े होना, सारी दुनिया से इस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। ना सिक्योरिटी खदशात, ना ट्रैवल एडवाइजरी में तब्दीली, फिर दौरा पाकिस्तान क्यों मंसूख किया? बरतानवी सहाफी पीटर ओबर्न ने ECB को बुज़दिल, भारतीयों और IPL से मुतासिर करार दे दिया। साबिक कप्तान माइक एथर्टन कहते हैं इंग्लैंड पाकिस्तान का कर्ज चुकाने में नाकाम रहा। कारकर्दगी कम, शिकायत ज्यादा, माजरा जानिए थोड़ी सी देर में। खबर अकरबा परवरी की शिकायत, वजीर आजम ने ताबिश गौहर से इस्तीफा ले लिया। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। कारकर्दगी कम, शिकायत ज्यादा, ऊपर से अपने करीबी साथियों पर नवाजिशात की भरमार। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर से वजीर आजम ने इस्तीफा ले लिया। ताबिश गौहर को ओहदे से क्यों हटाया गया, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अकरबा परवरी और अपनी साबका कंपनी पर नवाजिशात के बायस वफाकी वज़रा शौकत तरीन, असद उमर, अली जैदी और हमाद अजहर ने वज़ीर आज़म के सामने ताबिश गौहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने तो ताबिश गौहर को ओहदे पर बरकरार रखने की सूरत में वजारत छोड़ने की धमकी भी दे डाली। वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया। ताबिश गौहर ने नेशनल रिफाइनरी पॉलिसी में अपनी साबका कंपनी बाइको को नवाजने की कोशिश की। असद उमर और शौकत तरीन ने पॉलिसी की शदीद मुखालफत की। ताबिश गौहर ने बिजली कंपनियों में 15 मंजूर नजर अफराद को डायरेक्टर लगाया। तमाम चेयरमैन और डायरेक्टर्स ने ताबिश गौहर के साथ के इलेक्ट्रिक में काम किया। ताबिश गौहर मैनेजमेंट में अपने लोग लाकर जाती मुफाद हासिल करना चाहते थे। मालिक के इलेक्ट्रिक शेख अब्दुल अजीज अल जमाइया ने भी वजीर आजम को खत लिखकर ताबिश गौहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। एहतसाब अदालत ने नूरियाबाद पावर प्लांट मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वजीर आला सिंध पर फर्द जुर्म के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने मुराद अली शाह को फर्द जुर्म के लिए 7 अक्टूबर को तलब कर लिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुल्जिमान के दस्तावेजात पर एतराजात की वजह से फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर की थी। कराची के इलाके रेंचुर लाइन में 2.5 साल बहन को कैद में रखने वाला भाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। जंजीरों से बंधी हुई ये खातून है 36 साला शाहीन, जिन्हें उनके भाई ने गुज़िश्ता 2.5 साल से एक कमरे के फ्लैट में बांध कर रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक इकबाल बहन पर तशद्दुद करता था और बहन की चीखने की आवाजें जब अहले मोहल्ला सुनते थे तो ये कहता था कि बहन जहनी माजूर है। शाहीन की मदद की आवाजें सुनकर जब इलाका मकीन पीर की रात फ्लैट में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। हमने वहाँ पे देखा तो औरत बिल्कुल शाहीन जो है वो बरहना थी, तो हमारी लेडीज़ ने उनको कपड़े पहनाए, चादर वगैरह डाली, कुर्सी पे बिठा के उसको नीचे लाए। और ये शाहीन पहले हमारी बहन के सामने रहती थी। अब बहन से जब मैंने तस्दीक की, वो कहती थी कि ये बिल्कुल छुपछाप बाशरा औरत थी। पुलिस के मुताबिक वालिदैन के इंतकाल के बाद से इकबाल और उसकी बहन ने रंछोड़ लाइन की जन्नत बीबी मंजिल बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लिया था। इसके अंदर से चिल्लाने की आवाजें आती थी। अच्छा। हट जाओ मेरे पास से, छोड़ दो मुझे। अच्छा। ये अंदर चिल्लाती थी। इलाका मकीनों का मौकिफ अपनी जगह, लेकिन गिरफ्तार मुल्जिम इकबाल कहता है कि उसकी बहन बीमार है। मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया और ये जो बोल ना कि मैंने जंजीरों से जकड़ा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस ने खातून के खालू हसन की मुद्दत ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में बदफेली और हब्स बेजा में रखने की दफात शामिल हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि शाहीन का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा ताकि पता किया जा सके कि कहीं खातून के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अमर रहमान खान, समा, कराची। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के खतरनाक वार थमे नहीं थे कि डेंगू फिर से तेजी से फैलने लगा। पंजाब में 605 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कराची और खैबर पख्तूनख्वा में भी कातिल वायरस के हमले जारी हैं।
कोरोना से जान छूटी नहीं कि डेंगू ने भी पंजे गाड़ लिए। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि वायरस सबसे ज्यादा कराची के जिला वस्ती में फैल रहा है। नाजमाबाद नंबर 3 और 4, अजीजाबाद, समनाबाद और बफर जोन डेंगू के हॉट स्पॉट एरियाज हैं। पंजाब में डेंगू के केसेस में खतरनाक इजाफा, मरीजों की तादाद 605 हो गई। 24 घंटों में लाहौर से 87 केसेस रिपोर्ट, 19 नए मरीज अस्पतालों में दाखिल। रावलपिंडी के अस्पतालों में डेंगू वार्ड फिर आबाद हो रहे हैं। वायरस से मुतासिर 38 अफराद अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, डेंगू का शक होने पर फौरी तौर पर टेस्ट कराया जाए। मैं लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखें अगर घर में बुखार हो जाए, जिस बुखार की कोई समझ नहीं आ रही कि किस वजह से हो रहा है, मेहरबानी करके डेंगू का टेस्ट अपने करीब तरीन अस्पताल से करवाइए। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। रवां साल सूबे में 6000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके। जिला बुनेर में सबसे ज्यादा 2000 केसेस मुस्बत आए। खैबर में 1801, बटगिराम में 1637 और पेशावर में 350 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। और कराची समेत सिंध के बासी भी भीगे भीगे मौसम के लिए तैयार हो जाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का नया सिस्टम कल रात दाखिल होगा। बदीन, थरपाकर और उमरकोट में तेज बारिश का इम्कान है। और कराची के लिए खबर यह है कि 23, 24 और 25 सितंबर को बादल बरसेंगे। बुलेटिन के आखिर में अनदेखा पाकिस्तान में आपको आज एक ऐसी जुबान के बारे में बताएंगे जो दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को आती है। शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखते हैं। सबुर खान पाकिस्तान मुनफरिद ज़बान असंची खानदान ची ए ज़बान स्वाद दिशग्राम गांव में असंची इसी नाव तू बलिश बदेशी बोलने वाला ये दुनिया का आखिरी खानदान है और इसे डर है कि इनके बाद ये जबान भी खत्म हो जाएगी। हर कौम नमुंगा रिश्ता करेदा और हक जब जरूरी शुए जमुंगा हक जब रूरू का खदमी और सलोर का सान मुंगा पाती जरूरी जमुंगा आगा पाती शो वो सो टोल खत्म शो वो सो सलोर का सामना दर्जी नोर खत्म शो। सवात की वादी बशिग्राम का गांव मुगलमार, जहां तोरवाली और अशोजो जबानों ने बदेशी को दीवार से लगा दिया है। अब जो मशरान है उस कबीले के, उनको चंद कलिमात याद होंगे, चंद जुमले, और वो बतौर तफरी आपस में वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनके चोटे जो है उसको ये पता नहीं है कि हमारी ज़बान क्या है। बशिग्राम के मोहब्बत खान, उनके भाई और पोते के लिए जबान को जिंदा रखना मुश्किल हो रहा है। बोलचाल के लिए मौका है ना इतने लोग, ये तीनों भी बदेशी भूलते जा रहे हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ शहाबुद्दीन, समा, सवात। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।